इंटेलिजेंस टेस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी इंटेलिजेंस को लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, राइट नाउ हम यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट को बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये बच्चे जो मेरे से कहते थे सर आपने क्लिनिकल की वीडियो नहीं डाली, तो क्लिनिकल वाले बच्चों के लिए अब यहाँ पर ये वीडियो आना स्टार्ट हो गया है। बेसिकली हम यहाँ पर इसको साइको डायग्नोस्टिक की लैंग्वेज में समझेंगे, राइट। साइको डायग्नोस्टिक की लैंग्वेज में समझेंगे, यानी कि हम यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा डीपली समझेंगे और डीपली हर एक टेस्ट में कैसे कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो एज यू बिकम द काउंसलर और द काउंसलर, राइट। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट की। मेनली हम यहाँ पर बैचलर स्केल टेस्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि जो टेस्ट थे कहां से इवॉल्व हुए, क्या इनकी हिस्ट्री थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री बैकग्राउंड की, उसके बाद हम बैचलर टेस्ट की बात करेंगे। तो हिस्ट्री में बात करते हैं सबसे पहले जो आपके सर फ्रांसिस गैल्टन थे, उन्होंने 1822 टू 91, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है। ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ है, आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। मैंने आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया है, तो जिसको याद करना है वो याद कर सकता है, राइट। सर फ्रांसिस गैल्टन जो थे वो पहले ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने इंटेलिजेंस को पढ़ा या फिर लोगों के सामने लाए। याद रखना, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस स्केल दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले कौन से थे? सर फ्रांसिस गैल्टन ने क्या करा? इंटेलिजेंस को पढ़ा। अब गैल्टन क्या बिलीव करते थे कि गैल्टन बिलीव दैट पीपल टेक इन इंफॉर्मेशन थ्रू देयर सेंसेस, कि गैल्टन बिलीव करते थे कुछ ना कुछ। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई नो, अब आप लोगों को चीज सारे एस्पेक्ट्स पता है तो आपको पता होगा कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज ये। लेकिन अगर हम उस टाइम के अकॉर्डिंग सोचे, आप पहले इंडिविजुअल हैं, राइट। आप सपोज करिए कि आप पहले ऐसे इंडिविजुअल हैं जो किसी एक अलग पाथ पर जा रहे हैं, तो आपको क्या पता कि किस तरीका क्या चीज आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? अज्यूम करके चलोगे, इट में पॉसिबल कि कोई बिल्डर भी आ जाए, इट में पॉसिबल कुछ और चीज आ जाए, इट में पॉसिबल कोई फूड कोर्ट आ जाए, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग चली। तो पहले जो थे गैल्टन ने क्या बिलीव करा कि गैल्टन बिलीव दैट जो इंफॉर्मेशन आती है इंडिविजुअल के माइंड में या फिर इंटेलिजेंस में, उन्होंने उसको किससे रिलेट करा? सेंसेस। वो बिलीव करते थे जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू आ रही है? आपके सेंसेस के थ्रू आ रही है। तो उन्होंने कहा जो इंटेलिजेंट पीपल है उनके पास सबसे बेस्ट डेवलप सेंसेस है। अब बेस्ट डेवलप सेंसेस का कोई यहां पर क्या हुआ? कुछ इसमें लॉजिक बना नहीं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों में क्या हुआ? एक तरीके से नई चीज को यहां पर मिल गया। जैसे पहले हम मानते थे कि मेल आर सुपीरियर टू फीमेल, व्हाई? बिकॉज दे हैव 32 टीथ, राइट। सिर्फ मेल के अंदर 32 टीथ होते हैं। फिर बाद में 10-15 साल तक ये चीजें चलती रही। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, मेल और फीमेल दोनों ही सेम है, दोनों के 32 टीथ है। फिर उन्होंने कहा मेल आर सुपीरियर बिकॉज दे हैव लार्ज फोरहेंड, और उनकी फिंगर बहुत बड़ी रहती है, राइट। तो इस तरीके के बिलीफ पहले चलते थे। सेम उन्होंने गैल्टन ने क्या कहा कि जो इंफॉर्मेशन है हमारे सेंसेस के थ्रू जाती है, और जो इंटेलिजेंट पीपल है उनके जो सेंसेस है वो एज कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल ज्यादा डेवलप रहते हैं, राइट। क्लियर? अब उन्होंने यहां पर क्या कहा कि आईक्यू फर्स्ट कॉइन्ड बाय द जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। अब देखिए, यहां पर इन्होंने सिर्फ किसकी बात करी? यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात करी है इंटेलिजेंस की। आईक्यू नहीं बोला यहां पर। अब देखिए, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आईक्यू जो टर्म है वो फर्स्ट कॉइन्ड बाय द जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने आईक्यू, दैट इज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, को बताया था। अब देखिए, क्योंकि ये जर्मन साइंटिस्ट थे, राइट। अब जब जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने आईक्यू क्यों बोला? क्योंकि वहां पर एक जर्मन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट था, जर्मन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट था। वहां से ये वर्ड आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का बॉर्न हुई, राइट। तो जो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? विलियम स्टर्न थे, राइट। अब स्केल की या फिर टेस्ट की बात करें, स्केल अभी तक नहीं आया, इस चीज का याद रखना, स्केल अभी तक नहीं आया। आईक्यू टर्म आई। अब देखिए, सबसे पहले गैल्टन थे, गैल्टन ने बात करी किसकी? इंटेलिजेंस की। आईक्यू टर्म किसने दी? आपकी विलियम स्टर्न ने। एल्फ्रेड बीनेट एंड थियोडोर सीमन, राइट। एल्फ्रेड बीनेट और थियोडोर सीमन। यहां पर एल्फ्रेड बीनेट का नहीं लिखा है, एल्फ्रेड बीनेट थे 1857 टू 1911, राइट। डेट ऑफ आपकी ये कह सकते हैं बॉर्न एंड डेट ऑफ डेथ, राइट। सॉरी, डेट नहीं, ईयर। तो एल्फ्रेड बीनेट एंड थियोडोर सीमन ने पब्लिश करा सबसे मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि क्या कहलाया? बीनेट
और सीमन, बीनेट सीमन इंटेलिजेंस स्केल, राइट। अब यहाँ स्केल की बात की याद रखना, राइट। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा कि बीनेट सीमन, चूंकि उनके क्या ले लिए, यहां से पीछे से उनके सरनेम ले लिए, राइट। एल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर सीमन ने सबसे पहला अपना इंटेलिजेंस टेस्ट को पेश करा, और उसको मेजर करने के लिए उन्होंने स्कूल का जो नाम रखा था वो क्या था, बीनेट सीमन इंटेलिजेंस स्केल। ओके, अब देखिए एल्फ्रेड बिनेट की बात करते हैं। एल्फ्रेड बिनेट क्या कहते थे कि बीनेट कंसेप्चुअलाइज इंटेलिजेंस एज वन एबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट मेमोरी। क्या क्या है उसकी इंटेलिजेंस, कैसे शो करती है कि वो किस तरीके से अपनी मेमोरी को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, क्या वो कैसे जजमेंट लेता है, कैसे उसकी रीजनिंग है, और सोशल कॉम्प्रिहेंशन मींस वो सोशली कैसे अडेप्ट करता है चीजों को। एंड ही एंड हिज कोलीग्स डेवलप टास्क टू मेजर दीज एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल इंटेलिजेंस, राइट। अगर हम बात करें किसकी, जो सबसे पहले आपके साइंटिस्ट थे सर फ्रांसिस गैल्टन, उन्होंने किसकी बात करी थी, सेंसेस की। बीनेट ने किसकी बात करी है, मेमोरी के ऊपर बात करी है, जजमेंट के ऊपर बात करी है, रीजनिंग के ऊपर बात करी है, और सोशल कॉम्प्रिहेंशन के बात, यानी कि यहां पर उन्होंने चार बातें करी है, यानी कि चार एस्पेक्ट्स लिए हैं। वहां पर उन्होंने कितना सिंगल एस्पेक्ट लिया था, डेट इज सेंसेस, राइट। तो अब वहां से आप देखिए स्टार्टिंग कहां से हुई, सिंगल से, अब चार हो गए, राइट। तो यहां पर एल्फ्रेड बिनेट ने क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंसेस के थ्रू है, राइट। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिविजुअल है अपनी इंटेलिजेंस कैसे शो करता है, कि उसकी मेमोरी के हिसाब से कैसे वो जजमेंट कर रहा है, किस तरह की वो रीजनिंग रखता है, सोशली एडेप्टेबल कॉम्प्रिहेंशन कितने है। द गोल ऑफ दिस टेस्ट वाज टू असाइन ए चाइल्ड ए मेंटल एज, यानी कि मेंटल एज भी किन्होंने करवाई थी, जो फर्स्ट टर्म अगर पॉइंट करा गया तो एल्फ्रेड बिनेट के थ्रू करवाया गया था, राइट। तो द गोल ऑफ द टेस्ट वाज टू असाइन ए चाइल्ड ए मेंटल एज based upon the average performance children at the ages। यहां पर इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट लाए। उन्होंने क्या बताया यहां पर कि हर एक इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर एज में उसके अकॉर्डिंग उनकी कितनी मेंटल एज है। सपोज करिए 8 साल का बच्चा है तो डेफिनेटली उसे 8 साल की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन अगर 8 साल का बच्चा है और वो 6 साल की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, राइट। वो कमी उन्होंने इंटेलिजेंस में निकाली। अब इंटेलिजेंस में उन्होंने इन चार एस्पेक्ट्स में देखा। सेम उसी तरीके से कोई 8 साल का बच्चा है लेकिन वो 12 साल की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ एडवांटेज है, राइट। अब ये तो मैं आपको लेमन टर्म में बता रहा हूं, लेकिन इसको उन्होंने किस टर्म में स्केलिंग करी, इंटेलिजेंस की स्केल में करी। ओके, नाउ अनदर साइंटिस्ट है उसके बाद लुईस टर्मन। अब लुईस टर्मन ने क्या करा, लुईस टर्मन ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिश फर्स्ट आईक्यू टेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका। अब देखिए जब ये सारी चीजें चलने लगी, किस हिसाब से उन्होंने क्या करा, यहां पर जो उससे पहले थे एल्फ्रेड बिनेट और सीमन, जब ये बहुत ज्यादा फैलने लग गया कि भाई इस तरीके से आप इंटेलिजेंस स्केल को यूज कर सकते हो, राइट। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या करा था, जो आपके सर फ्रांसिस गैल्टन थे, सेंसस के थ्रू, राइट। और ये इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि गवर्नमेंट बिलीव करती थी कि जो आपके मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या फिर स्पेशली चाइल्ड है उनको अलग टीचिंग दिया जाए, और जो नॉर्मल या फिर एक्सेप्शनल बच्चे हैं उनको अलग टीचिंग दिया जाए। आप देखिए यहां पर ये जो आपका टेस्ट था, कौन सा टेस्ट था आपका, यहां पर ये एल्फ्रेड बिनेट सीमन टेस्ट। इसके बेसिस पर भी देखिए मैं आपको यहां पर एक हिस्ट्री और बता देता हूं कि जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था, राइट, वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दो पार्ट्स में या फिर आप कह सकते हैं दो आर्मी में डिवाइड कर दिया। एक को कहा गया आर्मी अल्फा, एक दूसरी थी आर्मी बीटा। किसके बेसिस पे डिवाइड करा गया था, ये इंटेलिजेंस के बेसिस पे। जो इंडिविजुअल इंग्लिश अच्छी बोल रहे थे, ध्यान से सुनना, जो इंडिविजुअल इंग्लिश अच्छे बोल रहे थे उन्होंने उनको आर्मी अल्फा में यानी कि सुपीरियर कैटेगरी में पोजीशन दी। कर वो दोनों क्या रहे थे, वॉर ही कर रहे थे, राइट। लेकिन जो इंडिविजुअल आर्मी में उन्होंने उनको भेजा जो इंडिविजुअल इंग्लिश अच्छा बोल रहे थे, सो दैट उनको लगा क्या, वहां पर वो वर्बल एबिलिटी को चेक कर रहे थे तो उन्हें लगा इंटेलिजेंस इज जस्ट फॉर द इंग्लिश एबिलिटी। तो अंग्रेजी अच्छा बोल रहे हैं यानी कि बच्चे के अंदर या फिर इंडिविजुअल के अंदर क्या है, इंटेलिजेंस स्किल ज्यादा है और वो निर्णय अच्छे ले पाएगा वॉर के टाइम पर। आर्मी बीटा में उन्होंने दूसरे लोग भेजे, जो कौन से लोग थे, जो कि आपकी इंग्लिश या फिर नॉन वर्बल इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे थे या फिर जो फॉरेन लोग थे, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस टेस्ट का यूज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी हुआ टू चूज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ द आर्मी, आर्मी अल्फा और आपकी आर्मी बीटा।
अब उसके बाद आपकी लुईस टर्मन है। लुईस टर्मन ने ये देखा कि हाँ भाई ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। अब लुईस टर्मन ने जब देखा कि इतना ज्यादा ये इंटेलिजेंस टेस्ट, कौन सा, साइमन और एल्फ्रेड बीनेट और सीमेंट होलर का ये टेस्ट इतना ज्यादा चल गया, तो उन्होंने पहली बार कहां पर, अमेरिका में ये टेस्ट को पब्लिश करा। अब ये टेस्ट को कहां पर उन्होंने पब्लिश करा, अमेरिका के अंदर। और कब पब्लिश करा ये टेस्ट आपका 1916 के अंदर, ये पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टेस्ट को पब्लिश करा। और इन्होंने नाम क्या दिया, उन्होंने थियोडोर सीमन का हटा दिया, स्टैनफोर्ड एंड बीनेट टेस्ट, राइट, स्टैनफोर्ड एंड द बीनेट टेस्ट, उन्होंने थियोडोर सीमन का नाम हटा दिया यहां से। क्योंकि वो स्टैनफोर्ड क्यों है, क्योंकि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। तो नाम, अगर आपको नाम याद है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। अब देखिए टर्मन ने क्या कहा, टर्मन ने क्या कहा कि टर्मन प्रपोज दैट एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस लेवल बी मेजर बाय द क्वोशिएंट, कि वो क्या, किसे, जो एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस है वो किससे हम मेजर कर सकते हैं, एक क्वोशिएंट से, और जिसका उन्होंने क्या नाम दिया गया, आईक्यू। और ये फॉर्मूला भी किसने दिया था आपका, आईक्यू का फॉर्मूला भी पहली बार लुईस टर्मन ने दिया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ सबसे लास्ट जो आपका आता है, जो कि एडवांटेज और एडवांटेज यानी कि एक टाइमलाइन में सबसे एंड का हम मानते हैं, वो आपके हैं डेविड वेचलर्स। अब डेविड वेचलर्स ने क्या करा, 1930 से चीजें स्टार्ट हुई कि 1930 में जो डेविड वेचलर्स थे उन्होंने इस आइडिया को, दैट मीन्स जो आईक्यू का आइडिया है या फिर आप इसे कह सकते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, इसको और नेक्स्ट लेवल पे ले गए। उन्होंने क्या कहा कि डेविड वेचलर्स पब्लिश द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट एक्सप्लिसिटली डिजाइन फॉर द अडल्ट पॉपुलेशन। पहले से वो क्या कर रहे थे, वो इंडिविजुअल्स की या फिर बच्चों की वहां पर दे रहे थे। उन्होंने क्या करा कि हम किसी भी इंडिविजुअल की यानी कि अडल्ट की भी हम इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं। और जो टेस्ट उन्होंने अडल्ट के लिए बनाया उसको उन्होंने नाम दिया गया वेचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम WAIS कहते हैं, राइट, वाइस, राइट। अब इनका क्या मानना था, वेचलर्स बिलीव दैट एवरीवन शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बोथ। पहले सिर्फ हम वर्बल पे करते थे, इससे पहले हम किस पे कर रहे थे, सिर्फ वर्बल पे कर रहे थे। मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी दो तरह की आर्मी हुई, बेस्ड अपॉन द हाउ दे स्पोक द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वेचलर्स बिलीव दैट एवरीवन शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बोथ, कौन कौन से बोथ, वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल, दोनों पे हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। जस्ट बिकॉज ही और शी इज स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली इंग्लिश डज नॉट मीन दैट ही और शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो ये चीज पहली बार किसने कही थी, ये चीज पहली बार आपकी वेचलर्स ने कही थी। उन्होंने कहा कि हमें किसी को भी इवैल्यूएट करना है तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स में, वर्बल में भी और नॉन वर्बल स्किल्स में भी उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। एंड दैट प्रोफाइल्स ऑफ द स्कोर ऑन ए वैरायटी ऑफ द मेंटल टास्क शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ईच इंडिविजुअल टू सप्लीमेंट द ग्लोबल और एग्रीगेट मेजर ऑफ द इंटेलिजेंस। अब वर्बल और नॉन वर्बल को हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए इन्होंने और उसको फर्दर कैटेगराइज करा, उसके अंदर अलग अलग प्रोफाइल्स बनाए और डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए। बेस अपॉन दैट टास्क आपके क्या होते हैं, स्कोर कंबाइन होते हैं। और उस कंबाइन स्कोर को इन्होंने क्या कहा कि ये आपका इंटेलिजेंस स्केल है या फिर ये आपका क्या है, इंटेलिजेंस है। तो दिस इज द टाइमलाइन फॉर द इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम आपका बैचलर्स स्केल पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हल्की सी भी इंफॉर्मेशन आपको लगी है कि आपको हमारे चैनल से प्रोवाइड हुई है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल बिना ना जाएं, right? So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Kevin Short. Have a great day. Thank you all of you.